तमाम बिलियनियर्स एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और दुनिया के खास आदमी अपने घरों के पास या अपने घरों के नीचे बंकर्स बनवा रहे हैं और 2020 से ही बंकर्स बनाने में 60 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि ये सारे बिलियनियर्स बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतने महंगे बंकर्स बनवा रहे हैं? और आखिर ये सारे बिलियनियर्स अपने मार्केट में क्यों शेयर्स बेचकर सेविंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? आखिर क्या ऐसी वजह है जो ये साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और ये बिलियनियर्स जानते हैं और आम आदमी नहीं जानते हैं? मेरा नाम शरोज शेख है और आप देख रहे हैं सोशल एस्टैब्लिशमेंट। 14 दिसंबर 2023 को फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की बंकर बनाने की खबर दुनिया में गर्दिश करने लग गई। अब इनके बंकर बनाने की खबर एक किस्म की लीक हुई थी। इसको फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने खुद ऑफिशियल नहीं अनाउंस किया था। अब दुनिया को इस बात पे तफ्तीश हुई कि मार्क ज़करबर्ग इतना महंगा बंकर $270 मिलियन का बंकर क्यों बनवा रहे हैं, और अगर ये बंकर बनवा रहे हैं तो दुनिया को क्यों नहीं देखने दे रहे कि इस बंकर के अंदर क्या हो रहा है और उस बंकर के अंदर हम कौन सी टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं। Freaky. He's building this very secretive compound. He's spending over $200 million. Walls all around this property so no one can see what he's doing. Everyone working on the site has to sign an NDA. खैर, बंकर्स पहले भी बनते रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में भी बंकर्स बनते रहे हैं, लेकिन ये बंकर्स उस वक्त बनाए गए थे जब वॉर चल रही होती थी किसी मुल्क में, ताकि उस वक्त मिलिट्रीज को और सिविलियंस को बचाया जा सके। जिस तरह आज गाज़ा स्ट्रिप पे गाज़ा के मिलिट्री फोर्सेस ने भी बंकर्स बनाकर उधर दुश्मन के मुहासरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन में भी बंकर्स बनाकर इस तरह का काम किया जा रहा है। लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने अब ये जो सा बंकर बनाया है 1400 एकड़ ज़मीन पर हवाई के अंदर, ये एटॉमिक प्रूफ, न्यूक्लियर प्रूफ और डिजास्टर प्रूफ होने के साथ साथ लग्जरियस भी है। इसमें स्विमिंग पूल्स, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स सेंटर, एक बहुत बड़ी टंकी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी ग्रो करने का इंतजाम है, और काफी साल तक इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स ग्रो किए जा सकते हैं। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि मार्क ज़करबर्ग हॉलीवुड की एक फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड से काफी ज्यादा इंस्पायर हैं और उससे इंस्पायर होकर इस तरह का लग्जरी बंकर बनाया है। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक साइंटिस्ट ने वर्ल्ड में डिजास्टर को प्रेडिक्ट किया था और उसने अपने घर वालों को बचाने के लिए अपने घर के नीचे एक बंकर बनाया था, और जब वो डिजास्टर आता है तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ उस बंकर के नीचे रहने लग जाता है और उस दुनिया में सरवाइव कर जाता है। लेकिन इस मूवी में बंकर बनाने वाला यानी साइंटिस्ट किसी न किसी डिजास्टर के बारे में जानता था। तो क्या एलोन मस्क भी किसी न किसी डिजास्टर के बारे में जानते हैं? अगर देखा जाए 2024 को तो ये काफी खतरनाक साल है। आगे मुल्कों के बीच जंग होती थी मईशत की, यानी एक मुल्क की दूसरी मईशत के साथ जंग होती थी, लेकिन अब ये मईशत की जंग से भी आगे दुनिया चली गई है। यानी कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और दूसरी तरफ फलस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है। यानी कि ये जंगें इस बात को जाहिर करती हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि जहां दुनिया को जंग रुकवाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए था, उधर दुनिया या तो खामोश है या तो वन साइडेड होकर बैठी हुई है। अब इससे ये जाहिर होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 काफी ज्यादा करीब है, और अगर आज के दौर में न्यूक्लियर वॉर हुई तो इसका असर हर मुल्क के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इस न्यूक्लियर वॉर में दुनिया तक तबाह हो सकती है। इस न्यूक्लियर वॉर में दुनिया को इतना नुकसान हो सकता है जितना डायनासोर के वर्ल्ड में एक आसमान से पत्थर गिरने पर दुनिया को नुकसान हुआ था। हर जगह एसिड रेन शुरू हो जाएगी, काफ़ी जगहों पे वोल्केनो विस्फोट होंगे, समंदरों में तुगयानी भी आ सकती है, और हमारा ओजोन लेयर तक तबाह हो सकता है एटॉमिक वॉर के अंदर यानी न्यूक्लियर वॉर के अंदर। और वॉर के अलावा भी साइंटिस्ट का कहना है कि 2024 और 2025 को सोलर स्टॉर्म हमारी दुनिया के साथ टकराएगा, जिससे हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट हो जाएगा और तमाम सैटेलाइट जो हमारी दुनिया के ऊपर घूम रही हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर हमारी ज़मीन पर गिरेंगी, जिससे हमारी ज़मीन को इतना नुकसान होगा जितना एक न्यूक्लियर पावर से होगा दुनिया को नुकसान, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि न्यूक्लियर पावर से क्या क्या नुकसान हो सकता है इस दुनिया को। लेकिन पहले ही साइंटिस्ट ने 2010 में ये प्रेडिक्ट किया था कि सोलर स्टॉर्म 2012 को हमारी ज़मीन के साथ टकराएगा, लेकिन फिर वो सोलर स्टॉर्म 25 दिन के फासले से हमारी ज़मीन से मिस हो गया। यानी वो सोलर स्टॉर्म थोड़ा सा स्लो होता और हमारी अर्थ ऑर्बिट के इस हिस्से पर होती
तो वो सोलर स्टॉर्म खुदा ना खास्ता हमारी ज़मीन से टकरा सकता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन वो सोलर स्टॉर्म 25 दिन के फासले से मिस हो गया, यानी वो 25 दिन पहले ही हमारे अर्थ के ऑर्बिट के पास से गुजर गया था। अब दुनिया हर वक्त किसी न किसी खतरे में रहती है, इसमें बेहतर यही है कि इसकी कोई ना कोई तदबीर कर ली जाए, और जिनके पास पैसा है वो तो लाजमी से तदबीर करेंगे इस चीज़ के लिए, और इसीलिए मार्क ज़करबर्ग का और सब बाकी बिलियनियर्स का बंकर बनाना लाजमी है। और आगे जिनसे बंकर बनते थे ये सिंपल होते थे और न्यूक्लियर प्रूफ होते थे। इसमें फूड की स्टोरेज का भी सामान रखा जाता था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं होता था। लेकिन अब ये जो से बिलियनियर्स बंकर्स बनवा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस हैं, और इन बंकर्स के अंदर ऑक्सीजन स्टोर करने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है कि ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारी ज़मीन पे कुछ हो, ताकि ऑक्सीजन ना ख़राब हो, तो हमारे पास ऑक्सीजन स्टोरेज बंकर्स के अंदर पहले से मौजूद हो। और अब अगर बात की जाए सोलर फ्लेयर की, यानी सोलर फ्लेयर स्टॉर्म की, तो वो तो सारी इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर देगा, तो कि इन बंकर्स की भी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इन बंकर की इलेक्ट्रिसिटी पहले तो बात की जाए समंदर से प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि आपने मार्क ज़करबर्ग के भी इस बंकर को देखा कि ये बंकर हवाई में बनाया जा रहा है, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी हवाई के समंदर से ही प्रोड्यूस की जाएगी और विंड मिल्स और सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस करके बंकर तक पहुंचाई जाएगी। और अगर सोलर फ्लेयर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पड़ती है और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट होगा इस दुनिया में, तो क्या सोलर फ्लेयर हमारे इन बंकर्स में नहीं पड़ेगी और उधर शॉर्ट सर्किट नहीं होगी? तो उधर शॉर्ट सर्किट का चांस कम है, बिकॉज बंकर जो से हैं कंक्रीट के बनाए जाते हैं आम जगहों पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक की वायर्स खुली होती हैं, जिस वजह से सोलर फ्लेयर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक की वायर्स पे पड़ के शॉर्ट सर्किट के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। और जबकि बंकर्स अंडरग्राउंड होंगे और उनमें कंक्रीट की मिकदार ज़्यादा होगी, जिस वजह से सोलर फ्लेयर इलेक्ट्रिक जॉइंट्स तक पहुंच नहीं पाएगी। और इन बंकर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज का भी काम किया गया है, जिससे अगर समंदर में कोई तूफान आता है तो बिजली की सप्लाई कम ना हो, पहले से स्टोरेज मौजूद हो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की। अब अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए या कोई दुनिया पे सोलर स्टॉर्म आ जाए, तो ये बिलियनियर्स तो 80 से 90% तक सेफ हैं। अब मुश्किल होगी आम इंसान को, यानी आम बंदे को, जिसके लिए अपने घर के नीचे एक बेसमेंट तक बनाना मुश्किल है, तो वो इतने महंगे बंकर्स किस तरह से बनवाएगा? और अगर इतने महंगे बंकर्स बना भी ले तो उस बंकर्स के अंदर फूड स्टोरेज और वाटर स्टोरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा उसका। अब इसको पुअर क्लास तो बिल्कुल भी नहीं बनवा सकते और मिडिल क्लास भी बिल्कुल नहीं बनवा सकते, और तो और इसको रिच क्लास भी नहीं बनवा सकती। इन बंकर्स को सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास ही अफोर्ड कर सकती है और इसको बनवा सकती है। अब यानी कि अगर बात की जाए आम सिविलियंस को बचाने की, तो इस पर सिर्फ गवर्नमेंट अपना कोई ना कोई इकदाम उठवा सकती है और एक बड़ा सा बंकर बनवा के तमाम सिविलियंस को उधर रहने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करवा सकती है, जिसमें फूड और स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम हो। और अब अगर बात की जाए कि बिलियनियर्स और इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल करके सेविंग की तरफ क्यों लग गए हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि काफ़ी जगहों पर इस टाइम जंग चल रही है, जिस वजह से काफ़ी ब्रांड्स के बाइकआउट भी चल रहे हैं और काफ़ी ब्रांड्स उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स और बिलियनियर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करने में झिझक रहे हैं। और बहुत से लोग मार्केट में ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है। अब तक कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट या इसकी कोई भी रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं हुई है, ये जो भी है अफवाह फैला रहा है। और जब भी कोरोना वायरस आया था तो बहुत से मुल्कों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए थे कि इस मुल्क ने कोरोना फैलाया है या उस मुल्क ने कोरोना फैलाया है, यानी मुल्कों की आपस में किटमिट चलती रही थी, जिसका फ़ायदा आज के दौर में ये शरपसंद अनासर उठाना चाह रहे हैं, जिनको खून खराबा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिन्हें मुल्कों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिनके बिजनेस कोरोना क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा चमके थे, वो फिर से चाहते हैं कि कोरोना क्राइसिस इस दुनिया में आए और हमारा बिजनेस फिर से चल सके। तो इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो अगर तुम लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक भी लाजमी कर लेना। थैंक यू।